Hello बच्चों, let's see the question. A capacitor is made of a flat plate of area A and second plate having a stair-like structure shown in figure. If the area of each stair is A by 3 and the height is D, the capacitance of the arrangement is, here we have given a structure with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। तो जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं उस केस में कैपेसिटेंस सीधे यहाँ पे C1 प्लस C2 प्लस C3 इस तरीके से ऐड हो जाते हैं। और जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास तो उस केस में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे कैपेसिटर हमारे पास गिवन है, तो इस कैपेसिटर की अगर हम एक ही सिंगल प्लेट को यहाँ पे कनेक्ट करें तो वो सीरीज हमारे पास कनेक्शन बनता है, और अगर हम दोनों प्लेट को आपस में डायरेक्ट कनेक्ट करें तो वो हमारे पास यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये जो हमारे पास बॉटम मोस्ट प्लेट है ये सबके लिए यहाँ पे कॉमन है, लेकिन यहाँ पे अगर हम अदर प्लेट को कंसिडर करें, ये हमारे पास फर्स्ट प्लेट हो गई, इसका डायरेक्ट कनेक्शन इसके साथ है, तो इस तरीके से हम ये मान के चल सकते हैं ये हमारे पास एक प्लेट आ गई, एक कैपेसिटर बन गया। दूसरा जो कैपेसिटर बनेगा ये हमारे पास दूसरा कैपेसिटर बनेगा, लेकिन इसका जो कनेक्शन है ये हमारे पास पहले की फर्स्ट प्लेट के साथ है। तो एक तरीके से अगर हम इसको रिड्रॉ करें तो ये फर्स्ट कैपेसिटर बनेगा, दिस विल बी द सेकंड वन, लेकिन इसका कनेक्शन इसके साथ है और इसका कनेक्शन यहाँ पे इसके साथ दे रखा है। इसी तरीके से हम यहाँ पे जो थर्ड हमारे पास कैपेसिटर है उसकी जो प्लेट है उसको इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो तीनों जो हमारे पास कैपेसिटर बनेंगे ये आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे, और पैरेलल में हमारे पास जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है वो सीधे ऐड होती है, दैट विल C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर। तो जो C1 की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन है एप्सिलॉन नॉट इनटू A डिवाइडेड बाई, यहाँ पे जो एरिया है A बाई 3 है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे D के साथ, प्लस C2 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट इनटू A बाई 3 डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस आएगी, अब इस केस में ये तो D था, अगेन यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगी वो ट्वाइस ऑफ D के बराबर आ जाएगी, और थर्ड केस में आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू A बाई 3 डिवाइडेड बाई, तो टोटल डिस्टेंस आएगी वो 3D के बराबर आ जाएगी। तो सॉल्व करें, दिस विल बिकम एप्सिलॉन नॉट इनटू A divided by 3D plus epsilon naught into A divided by 6D plus epsilon naught into A divided by 9D के बराबर। LCM यहाँ पे अगर हम लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज 18D, तो वैल्यू बनेगी यहाँ पे 6 epsilon naught A के बराबर, दिस विल बिकम 3 epsilon naught A के बराबर एंड दिस विल बिकम 2 epsilon naught A के बराबर। तो 6 plus 3 9, 9 plus 2 this will become 11 epsilon naught A divided by 18D. So from the given question option D will be the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.